नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई ने वक्फ बिल पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मस्जिदों में चढ़ावा नहीं चढ़ता दावे का खंडन किया। सिब्बल ने कहा, मस्जिदों में कोई चढ़ावा नहीं होता, उनके पास मंदिरों की तरह हजारों करोड़ रुपए नहीं होते। इस पर सीजीआई ने कहा, चर्च और दरगाह पर गया हूँ, वहाँ ऐसा अक्सर होता है। अमेरिका के UCLA हेल्थ के डॉक्टरों ने 41 वर्षीय एक मरीज में दुनिया का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसलेट किया है। ट्यूमर हटाने के कारण मरीज के ब्लैडर का अधिकांश हिस्से को नुकसान पहुंचा था और उसके गुर्दे निकल गए थे। गौरतलब है कि ब्लैडर डिस्फंक्शन से पीड़ित लोगों के लिए ये सर्जरी जिंदगी बदलने वाली प्रक्रिया बन सकती है। IPL 2025 में सोमवार को लखनऊ में हुए मैच में SRH के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा से उलझने वाले LSG के लेग स्पिनर दिव्यांशी राठी को अगले मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर मैच फीस का 50% फाइन भी लगाया गया है। अभिषेक शर्मा पर भी मैच फीस का 25% फाइन लगा है। भारत में एक हफ्ते में कोविड-19 के 164 मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह केरल में 69 नए मामले सामने आए, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि एशिया के कई देशों में मामले बढ़ने के बाद हांगकांग और सिंगापुर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 को लेकर चेतावनी जारी की है। UAE ने सोमवार को शारजाह में दूसरे T20I मैच में बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पहली बार है जब UAE ने बांग्लादेश को मात दी है। मैच में बांग्लादेश ने 205 रन के 5 विकेट का स्कोर बनाया था और UAE ने कप्तान मोहम्मद वसीम के 82 रन की बदौलत 19 ओवर 5 बॉल में लक्ष्य हासिल कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समबद्ध केंद्र ने अपराधियों को तेजी से पकड़ने के लिए ई-जोरी FIR पहले शुरू की है। शाह ने बताया कि दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध को FIR में बदल देगा। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स मंगलवार को 872.98 अंक गिरकर 81,186.44, जबकि निफ्टी 261.55 अंक की गिरावट के साथ 24,683.90 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल लगभग सभी कंपनियों में आज गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कमजोर वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने निवेशकों को सेंटिमेंट पर असर देखने को मिला। हेरापुरी 3 की शूटिंग बीच में छोड़ने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने अभिनेता परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश ने फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एडवांस फीस भी ले ली थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक फिल्म के निर्माता अक्षय कुमार ने परेश रावल से 25 करोड़ का हर्जाना मांगा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूह से गिरफ्तार मोहम्मद तारिक ने बताया है कि वीजा के बदले पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी ने उससे 2 सिम कार्ड मंगवाए थे। उसने कहा कि कई बार सिम लेने के बाद दूसरे अधिकारी ने लाखों रुपए देने का लालच देकर सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें और वीडियो लाने का कहा। अभिनेता शाहरुख खान के दोस्त अमर तलवार ने उनके साथ ट्रेन में सफर की 35 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अमर ने लिखा है कि 35 साल पहले की उस ट्रेन यात्रा की और तस्वीर दिल से कोलकाता, दिव्या, दीपिका, शाहरुख, संजय, दीपक, ऋतुराज, बेनी और मोहित और मेरा के पीछे में और बैरी कहाँ था। दोस्तों, सिंगर नेहा बेस्सी ने फैशन डिजाइनर इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी पर कांस फिल्म फेस्टिवल में उनके ड्रेस कॉपी करने का दावा किया है। नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी और नैन्सी की ड्रेस की फोटो शेयर कर लिखा कि सेम। एक बुटीक स्टोर ने पुष्टि की है कि कंसेंट ड्रेस को नैन्सी ने कांस से पहले 25,000 में खरीदा था। स्काई स्पोर्ट्स के रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलना चाहते थे और MS धोनी की तरह सीरीज के बीच में ही संन्यास लेना चाहते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि चयनकर्ताओं ने रोहित को सीरीज में खेलने का ऑफर दिया, लेकिन कप्तान के तौर पर नहीं, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक हट डाउन एक्ट पर साइन किया है। इसके तहत रेबेज पान से जुड़े मामलों में और ऑनलाइन यौन शोषण के लिए दंड का प्रावधान है। रेबेज पान आपराधिक गतिविधि है जिसमें किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसकी सहमति के बिना उसकी यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें व वीडियो ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं।
मंडी कंट्रोल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति SIP में हर माह 4,800 रुपये निवेश करता है और हर साल निवेश राशि में 10% की बढ़ोतरी करता है तो 12% की रिटर्न दर से ये राशि बढ़कर 1 करोड़ होने में 20 वर्ष लगेंगे। इसी प्रकार की 10,500 माह और 27,000 माह का निवेश क्रमशः 15 वर्ष और 10 वर्ष में 1 करोड़ बन जाएगा। जर्मनी की कंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के मुताबिक 5G से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी तरंग को इंसान के शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ता है। इससे न DNA को नुकसान होता है और न ही जीन में गड़बड़ी आती है। रिसर्च में पाया गया कि शरीर का तापमान सामान्य रहने पर 5G तरंगों से कोई नुकसान नहीं होता है। सेना के एयर डिफेंस कमांड के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इबान डी कुना ने ANI से कहा है कि भारत के पास पूरे पाकिस्तान से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से KPK या जहां चाहे चले जाए, वो सभी रेंज में है, उन्हें गहरा गड्ढा ढूंढना होगा। यूपी में राजधानी एक्सप्रेस और काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश हुई है। दलेल नगर और अमरतली स्टेशन के बीच दोनों ट्रेन के आने से पहले लकड़ी का गुटका और लोहे का तार रखा गया था, लेकिन दोनों ही ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाल दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निवासियों को बालकनी, पैरापेट, बल या सीलिंग पर गमले न रखने के लिए आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि अगर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती और कोई अप्रिय घटना हुई तो अध्यक्ष बिल्डर के साथ साथ फ्लैट मालिक पर कार्रवाई होगी। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण ने ऐसा आदेश जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड जैसे एजेंटों के इस्तेमाल को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बकौला FSSAI ने इन एजेंट्स को मसाला भी कहा जाता है। FSSAI ने गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण तेज करने और विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संसदीय समिति की बैठक में सोमवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हमेशा से तय मानकों में नियमों के हिसाब से था और इसमें परमाणु युद्ध का खतरा शामिल नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर एक द्विपक्षीय फैसला था और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। एक्टर विजय वर्मा हाल ही में अपने नए आलीशान घर में शिफ्ट हुए हैं, जिसे कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने ब्लॉग में दिखाया है। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ विजय के घर पर गई थी। फराह ने विजय को गले लगाकर उनके घर की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई आगे बढ़ता है। टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार ने बताया है कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। दिशा परमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, मुझे ठीक से सोए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। बिना रुकावट 8 से 9 घंटे की नींद कैसे होती है याद भी नहीं है। गौरतलब है कि दिशा परमार गायक राहुल वेद की पत्नी है। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर कहा है कि पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ढिंचक पूजा की मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सिंगर आबिदा परवीन और फरीदा खानम के सारे गाने फिर से ढिंचक पूजा से डब करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तानियों को वाकई में सबक मिल जाएगा। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्होंने 1980 और 90 में कई फिल्में सिर्फ पैसे के लिए की है। उन्होंने कहा, मैंने एक दिन में 3 शिफ्ट किए और दुनिया में इससे बदतर कोई यातना नहीं है। एक समय था जब मैं पैसे के लिए कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर रहा था, फिर एहसास हुआ कि पैसा इस पीड़ा के लायक नहीं है। दोस्तों, बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके आकाओं की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर राहुल की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें आधा चेहरा राहुल की और आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की लगा है। दरअसल राहुल ने पूछा था कि भारतीय वायुसेना ने कितने एयरक्राफ्ट खोए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छूट मूट युद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरे की आशंका के चलते 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर नहीं गए, लेकिन उन्होंने पर्यटकों को जाने से नहीं रोका। बकौला खड़गे, पहलगाम में मोदी सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। बिहार STF ने पूर्वी संचरण में RJD नेता तेजस्वी यादव के करीब नेता शुभू गुप्ता और 2 अन्य को 1 करोड़ की अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।
शंभू पर नेपाल से भारी मात्रा में अफीम लाकर बिहार और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का आरोप है। बकोला पुलिस आरोपियों से 55,000 नगद और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दिल्ली विधानसभा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2024 में दिल्ली विधानसभा की 25 बैठक हुई, लेकिन सदन में सिर्फ एक विधेयक पास हुआ। वहीं अन्य राज्य साल 2024 में औसतन 17 बिल पास कराने में कामयाब रहे थे। दिल्ली विधानसभा में पिछले साल GST बिल पास हुआ था। प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोमवार को चयन हो गया। पार्टी ने एक्स पर बताया कि जन सूरज की 150 सदस्यीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। गौरतलब है कि जन सूरज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए उदय सिंह बीजेपी के पूर्व सांसद रहे। ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश से आने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में TMC से सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। TMC ने अभिषेक बनर्जी के नाम पर मंजूरी दे दी है। ये फैसला TMC सांसद यूसुफ पठान के प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लेने के एक दिन बाद आया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।